जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये जो यूनिट 6 है, हिंदी उपन्यास से संबंधित यूनिट, उसमें हम आज करने वाले हैं तीसरे उपन्यास के बारे में, जो कि गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। यह 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है और इसी हिंदी के, उनके द्वारा तो ऐसे बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, लेकिन गोदान को हिंदी के महानतम उपन्यासों में से गिना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है और ये महाकाव्यात्मक उपन्यास का चरमोत्कर्ष दिखाता है। किसानों का शोषण कितने मुहानों पर और किस प्रकार होता है, इसका चित्रण हमें गोदान में होरी की कथा के माध्यम से मिलता है। वैसे तो यहाँ पे तमाम पात्रों के माध्यम से अलग अलग किरदार को दिखाया गया है, मतलब कि अलग अलग जो किरदारों के माध्यम से अगर दिखाया जाए तो जैसे शहरी परिदृश्य को दिखाने के लिए मालती मेहता का, या जो एक बदलाव के सूत्रधार के रूप में गोबर कि किस तरीके से जब चेतना का प्रस्फुटन होता है तो लोग आपको दबा नहीं सकते। बाकी जमींदारी व्यवस्था के लिए जमींदार, पटवारी, कारकुन, महाजन, पुलिस, समाज और धर्म के ठेकेदार सब के सब कैसे किसानों का शोषण करते हैं। और गोदान के पात्र अपने वर्ग के प्रतिनिधि पात्र होते हैं। हर किसान की समस्याएं कमोवेश एक ही जैसी होती है। तो गोदान जो कथा आगे बढ़ता है वो दो कथाएं साथ साथ बढ़ती हैं। एक तो इसमें ग्रामीण जीवन की कथा और दूसरी नागरिक जीवन की कथा। अब यहाँ पे देखिए, जमींदार राय साहब होते हैं अमरपाल सिंह, ये दोनों कथाओं के सेतु होते हैं। यानी जो जमींदार राय साहब हैं वो शहर को गांव से जोड़ते हैं और प्रेमचंद जी ने किसान के शोषण के साथ साथ जो जमींदारों की फिजूल खर्ची है, पुलिस के अत्याचार हैं, संयुक्त परिवार का टूटना, जाति प्रथा का विडंबन और नारी संबंधित बहुत सारे मुद्दे को भी यहाँ पे उठाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो गोदान के प्रमुख पात्र हैं उनमें पहले हम बात करें ग्रामीण पात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें जब हम पहले ग्रामीण पात्रों की बात करते तो कह सकते हैं कि जो पूरे गोदान का नायक है वो होरी है। होरी समस्त किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और होरी धनिया का पति है, यानी पत्नी जो है धनिया है। भोला से उसकी सगाई, दूसरा विवाह कराने का वादा करता है। होरी जो है कहीं ना कहीं अपने भी स्वार्थ के लिए वो जो भोला है उससे उसकी सगाई यानी उसका दूसरा विवाह करने का वादा करता है। इसी बात के संदर्भ में भोला उसे 80 रुपये की गाय दे देता होरी को, खुशी खुशी में, कि वो उसका विवाह करा देगा। उसकी पहली पत्नी नहीं रही थी। बेलारी गांव अवध प्रांत का निवासी है। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि होरी जो है वो किस गाँव का निवासी है। तो होरी जो है बेलारी गाँव अवध प्रांत में पड़ता है, उसका निवासी है। 80 रुपये भोला उसे देता है। इसके मन में पहले ये होता था कि किसानों के पास अगर गाय हो तो ये समझिए कि उनके पास सब कुछ है। तो होरी के मन में जीवन के अंतकाल तक गाय की लालसा बनी रहती है। और विडंबना ये देखिए कि उसका गौदान भी जब कुछ नहीं रहता है, पैसे तो जो पत्नी धनिया होती है जो भी बचा कुचा के रखती है, ब्राह्मण को दान दे देती है कि इनका गौदान कर दीजिए। तो गाय की लालसा जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न होता है होरी के। होरी के 2 भाई होते हैं, हीरा और शोभा। हीरा और शोभा जो इनके भाई होते हैं, तो होरी ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया होता है। बाद में जो है ये सभी भाई अलगोजा के शिकार होते हैं, अलग हो जाते हैं। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। वो झगड़े वगड़े में बिल्कुल उलझना नहीं चाहता था, बहुत ही शांत प्रकृति का था। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी कि महाजन की व्यवस्था, ये महाजनी हम भी करें। फसली बुखार से पीड़ित होता है, तो इसको जो है होरी को फसली बुखार होता है। 3 बीघे का ये काश्तकार है, तो इसके पास कितना है, 3 बीघा। तो ये पूरा जो ग्रामीण जीवन का जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला गोदान उपन्यास है, उसमें होरी नायक है, जो धनिया का पति भी है, बेलारी गांव का है, गाय की लालसा जीवन के अंत तक बनी रहती है। 2 भाई हीरा और शोभा है। एक समय होरी ने भी महाजनी शुरू की थी, फसली बुखार से पीड़ित होता था और 3 बीघे का ये काश्तकार है। अब बात करें धनिया की, जो उनकी पत्नी है। धनिया होरी की पत्नी, जो कि 6 संतानें हैं, लेकिन देखिए विडंबना की 3 ही जीवित बचते हैं,
3 नहीं रह जाते हैं दवा दारू के अभाव में, कहती है 36 साल। उपन्यास के आरंभ में यही बताया गया कि 36 साल उम्र, और 3 जीवित में गोबर इनका एक लड़का जीवित रहता, बाकी सोना बड़ी लड़की और एक रूपा, यही 3 बच्चे। जल्दी ही बहुत ही धनिया उतनी शांत प्रकृति की नहीं है जितना होरी है, जल्दी ही आक्रोशित होती है और जल्दी ही पिघल भी जाती है। सिलिया को अपने घर शरण देती है। जो उनका पुत्र गोबर होता है सिलिया से प्रेम करता है तो भगा के ले आता है। बाद में गोबर तो चला जाता है छोड़ के, लेकिन देखिए ये दयालु भी है क्योंकि वो गुस्सा तो करती है, लेकिन सिलिया को जब देखती है कि वो माँ बनने वाली है और ऐसी स्थिति में पेट भारी है तो वो कहाँ जाएगी, तो इसका मतलब वो दयालु भी है। गोबर जो है होरी और धनिया का पुत्र है। 16 साल उपन्यास के आरंभ में बताया गया कि 16 साल का है। सांवला है, लंबा इकहरा युवक है, काम में रुचि नहीं रखता, मुख पर हमेशा असंतोष और विद्रोह का भाव रहता है। झुनिया से संबंध बनता है जिसमें वह गर्भवती हो जाती है। अच्छा, वहाँ पे देखिए सिलिया जो सिलिया को रखती है ना, तो वो सिलिया दूसरी किरदार है, उसके बारे में माता दीन दाता दीन वो बताएंगे। दरअसल इसका नाम झुनिया था, जो इनका पुत्र था। झुनिया जो थी ये भी पेट से भारी होती है, गर्भवती होती है, और बाद में इनका पुत्र जो होता है गोबर विवाह करने के लिए कहता है और लेके आता है, लेकिन छोड़ के चला जाता है। फिर भी झुनिया को भी अपने पास रखती है, तो झुनिया से संबंध बनता है जिसमें वो गर्भवती हो जाती है। लखनऊ में पहले अपना खोचा, बाद में गन्ना मिल में, तो पहले तो ये जाता है जब घर छोड़ के चला जाता है झुनिया को, तो लखनऊ में पहला अपना खोचा लगाता है, बाद में गन्ना मिल में नौकरी करता है। फिर मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, बाद में ये मालती के यहाँ माली की नौकरी भी करता है। सोना जो है ये होरी और धनिया की बड़ी बेटी है। सोना 12 साल उपन्यास के आरंभ में बताया गया है। लज्जाशील कुमारी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। सोनारी का एक धनी किसान गौरी महतो के लड़के मथुरा से इसका विवाह होता है। गौरी महतो के लड़के मथुरा से इसका विवाह होता है सोनारी के धनी लड़के से। और रूपा जो होती है वो होरी और धनिया की छोटी बेटी। 8 साल उपन्यास के आरंभ में आगे एक जगह उम्र 5-6 वर्ष दी गई है। बहुत ही ढीठ और रोनी राम सेवक महतो से इसका विवाह होता है। राम सेवक महतो से, इसके माध्यम से ये भी दिखाया गया कि रूपा का जो है बाल विवाह होता है, क्योंकि रूपा जो है बाल विवाह के अनमेल विवाह कहेंगे। राम सेवक बहुत ही उम्र दराज होता है, लेकिन पैसे के अभाव में जो है ये अपनी रूपा बेटी का हाथ जो है होरी जो है राम सेवक महतो को दे देता है। झुनिया जो है ये भोला की बेटी बाल विधवा है, तो वही ये भोला है जिसने 80 रुपये दिए थे, उसकी शादी के लिए इन्होंने वादा किया था होरी ने, तो उसी की बिटिया होती है झुनिया। लेकिन दिक्कत ये है कि झुनिया जो है बाल विधवा है, बचपन में ही विधवा हो गई थी। ऐसा प्रेम ही चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने आप को समर्पित कर दे। झुनिया 2 बेटे इसके होते हैं, चुन्नू बेटा इसका मर जाता है, और मंगल, तो ये ध्यान रखिए गोबर से इसका विवाह होता है, बेटे इसके चुन्नू मर जाता है, और मंगल। दाता दीन कौन होता है? एक गांव में पशु चिकित्सक का आचार्य होता है दाता दीन, पशुओं की चिकित्सा का आचार्य। होरी ने आलू बोने के लिए 30 रुपये उधार लिए थे, किससे? दाता दीन से। वह इस गांव के नारद थे। दाता दीन ये इस गांव का क्या है? नारद है। होरी के पास बैल ना बचने पर आधी हिस्सेदारी के साथ उसके खेत में बुआई का प्रबंध करता है। माता दीन, ये दाता और माता दीन, दाता दीन का पुत्र, जो दाता दीन अभी हमने बताया ये दाता दीन का पुत्र है माता दीन। और ये जो सिलिया को अपने घर ये धनिया रख लेती है, ये सिलिया चमारिन से इसका संबंध होता है। ये पंडित होता है माता दीन, और सिलिया चमारिन से संबंध रखता है, लेकिन शुरुआत में रिश्ते को स्वीकारता भी नहीं है। झुनिया को प्रेम पास में फंसाने का प्रयास करता है। तो देखिए ये जो माता है माता दीन, ये सिलिया को भी फंसाता है, झुनिया को भी फंसाता है। सिलिया के पिता द्वारा जाति भ्रष्ट होने के बाद दाता दीन ने काशी के पंडितों द्वारा अनुष्ठान कराकर माता दीन को पुनः ब्राह्मण बनवा दिया, परंतु वह जनेऊ और पुरोहिती छोड़कर पक्का खेतिहर बन गया। अंत में सिलिया के साथ रहने लग जाता है। दुलारी सहुआइन, ये कौन है? गांव में नमक तेल तमाकू की दुकान है। तो जो दुलारी सहुआइन है ये गांव में नमक तेल तमाकू किराने का शॉप है। होरी ने बंटवारे के समय दुलारी से 40 रुपये लेकर भाइयों को दिए थे जब बंटवारा हो रहा था। रिश्ते में होरी की भाभी लगती हैं दुलारी। होरी कभी कभी दिल्लगी भी करता था जिससे धनिया जलती थी।
और गौड़ पात्रों में कौन है? गौड़ पात्रों में देखें तो मंगरू साहू। मंगरू साहू होरी ने बैल के लिए 60 रुपये उधार लिए थे। गांव का सबसे धनी आदमी था मंगरू साहू। गौड़ पात्रे लेकिन 60 रुपये उधार ने गांव का सबसे धनी आदमी था मंगरू, इससे लिए थे। पटेश्वरी लाला, ये पटवारी गांव में पुण्य आत्मा नाम से मशहूर है। पटेश्वरी पुण्य आत्मा मंगरू साहब को उकसाकर होरी पर नालिश करवाते हैं। ये जो पटेश्वरी है। झुंगरी सिंह जो होता है गांव के सबसे बड़े महाजन में, शहर के बड़े महाजन का एजेंट होता है झुंगरी। तो गांव का सबसे बड़ा होता है, शहर के बड़े महाजन का एजेंट भी होता है। पंडित नोखेराम राय साहब का कारकुन होता है। होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। लेता है नोखेराम लेकिन कहता हमने पैसे नहीं लिए। सिलिया जो है पिता इनके सिलिया के हरखू हैं, माँ कालिया है। पुत्र इनके रामू निमोनिया से मर जाता है। भोला होरी के गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला है। दूध मक्खन का इसका व्यवसाय है। पहला स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। 3 संतानें कामता, भोला का जो है 3 संतानें। कामता बड़ा लड़का है, जंगी जो है छोटा है और झुनिया है। अपने गांव का ये मुखिया है भोला। नोहरी जो है ये विधवा और भोला से दूसरा विवाह नोहरी से होता है। हीरा कौन है? तो हीरा होरी का भाई है। गाय को जहर देने वाला यही हीरा होता है। पुनिया इसी हीरा की पत्नी होती है। बांस काटने को लेकर बंसोर चौधरी से लड़ भी पड़ती है। शोभा होरी का भाई होता है। अंत में सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। तो हीरा जो है, हीरा की पत्नी पुनिया। शोभा दमड़ी बंसोर कौन होता है? ये बांस के सौदे में होरी से मिली भगत पर फिर धोखा देता है। दमड़ी बंसोर। दरोगा होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए दरोगा आता है। हीरा के घर की तलाशी लेने के बहाने होरी से रुपए चाहता है, पर धनिया का आक्रोश इसे असफल कर देता है। अंततः गांव के महाजनों से रुपए वसूलता है। ये जितने भी पात्र का परिचय दिया, ये तो सब के सब ग्रामीण के गांव के पात्र हैं। अब यहाँ पे देखिए कथानक समानांतर चलता है। तो शहरी पात्रों में राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव जो है अवध प्रांत के निवासी, पिछले सत्याग्रह संग्राम में काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल गए थे। राष्ट्रवादी, संगीत प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। पत्नी को मरे 10 साल दूसरी शादी नहीं की। 2 बच्चे इनके, रुद्रपाल सिंह लड़का और मीनाक्षी इनकी लड़की है। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन होता है। पिता से संपत्ति के साथ भक्ति भी पाई है। परिवार बहुत विशाल था, सभी पैतृक रियासत पर आश्रित थे। मेहता, तंखा, खन्ना और ओंकारनाथ राय साहब के सहपाठी होरी से डांड वसूल जाने की खबर पाकर नोखेराम से पूरा धन मांगते हैं। नोखेराम और उनके साथी ओंकारनाथ को इसकी खबर देते हैं। तब राय साहब ने ओंकारनाथ की पत्रिका को रिश्वत स्वरूप चंदा देकर मामले को दबा दिया। कुंवर दिग्विजय सिंह से बेटी मीनाक्षी का विवाह कराते हैं। कुंवर दिग्विजय जो है उससे बेटी मीनाक्षी का विवाह कराते हैं। मीनाक्षी दिग्विजय सिंह के बुरे बर्ताव और एयास प्रवृत्ति के कारण जो है छोड़कर चली जाती है। उपन्यास के आखिर में राजा की पदवी मिलती है उसे। डॉक्टर बी मेहता यूनिवर्सिटी में जो है दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धरकर सबको आतंकित करते हैं। यही विमेंस लीग में ये स्पीच देते हैं। फ्रांस की अकादमी ने इनकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध नहीं था। घर गृहस्थी के मामलों में बहुत ही अनाड़ी प्रवृत्ति के थे। मिस मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई थी। नवयुग की साक्षात प्रतिमा थी। झिझक संकोच का अभाव, हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमाद को जीवन को तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। राय साहब के यहाँ धनुष्य के कार्यक्रम में ओंकारनाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार कर जीत लेती हैं। शिकार के दौरान मेहता से बातें करते हुए मालती उसकी ओर आकर्षित होती है। पिता मिस्टर कौल है इनके। 2 छोटी बहनें हैं, सरोज, एक बहन सरोज है, दूसरी वर्दा। विमेंस लीग के संस्थापक, नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री भी चुनी जाती हैं। मिर्जा खुर्शीद कौन है? सूफी मुसलमान हैं, बड़े दिल्लगीबाज और बेफिक्रे जीव हैं। कारोबार चौपट हो जाने पर राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ में खुर्शीद जो हैं ये जूते की दुकान खोलते हैं। काउंसिल के सदस्य हैं, वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति, शायरी और शराब के शौकीन।
बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करते हैं। इस कबड्डी में मेहता और खुर्शीद आमने सामने होते हैं। मिल में मजदूरी घटने के विरोध में हड़ताल करवाने वाले संघ के सभापति इस संघ के मंत्री पंडित ओंकारनाथ थे। वेश्याओं के उद्धार के लिए उनकी नाटक मंडली बनाते हैं। मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस मालती के उपासकों में से एक थे। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली के हालात आ जाते हैं। गोविंदी देवी मिस्टर खन्ना की पत्नी, कविता लिखने की शौकीन, मालती से अपने दाम्पत्य जीवन को खतरा महसूस करते हुए देखती हैं। देखिए यहाँ पे कुछ गौड़ पात्र हैं जिसमें ओंकारनाथ दैनिक पत्र बिजली के संपादक, साहित्य की सेवा का ध्येय, खुद को सिद्धांत का पुजारी मानते हैं। पत्नी इनकी गोमती। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा जो है ये वकील, परंतु वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के दलाल, ताल्लुकदारों और महाजनों को बैंक से कर्ज दिलाते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार खड़े करने का व्यवसाय करते हैं। राजा सूर्य प्रताप सिंह राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। राय साहब के बेटे रुद्रपाल सिंह से अपनी बेटी का विवाह कराना चाहते हैं, परंतु रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से शादी करके विदेश चला जाता है। चूहिया लखनऊ में गोबर झुनिया की पड़ोसी है। चूहिया झुनिया की गर्भ और गोबर की चोट के बाद उनकी मदद करती है। सरोज मालती की बहन मेहता के भाषण में उनकी स्त्री संबंधी विचारों का विरोध करती है। अब देखिए यहाँ पे कथा में ये है कि भोला की गाय देखकर होरी के मन में गाय की लालसा उत्पन्न होती है। वह विधुर भोला का विवाह करवाने का वादा देकर 80 रुपये की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। जब भोला अपने पास भूसे की कमी की बात करता है तब होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित ना मानकर मना कर देता है, पर उसे भूसा देने का वादा करता है। भोला के घर भूसा पहुंचाने के क्रम में गोबर की मुलाकात उनकी बेटी जुनिया से होती है, जो आगे प्रेम में परिणित होती है। गाय आने पर गांव वाले देखने आते हैं और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं। यह सोचकर कि अलगोजे में दबा कर रखे गए पैसों से होरी ने गाय खरीदी, उसके दोनों भाई हीरा और शोभा गाय देखने नहीं आते। इससे होरी को बहुत दुख होता है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष्यग नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। वहाँ राय साहब, मेहता, ओंकार, मालती आदि के बीच जमींदारी, विवाह, सिद्धांत एवं अन्य मसलों पर बहस होता है। यहाँ मिस मालती एक शर्त के लिए अपनी बातों से ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती हैं और 1000 रुपये इनाम ले लेती हैं। पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए ना मिले तो वो गोली चला देंगे। अंत में होरी वहाँ प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। अगले दिन ये लोग शिकार पर जाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं, एक मेहता और मालती। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं। राय साहब और खन्ना का, और तनखा और मिर्जा खुर्शीद का। खरीफ की बुआई से पहले नोखीराम कहलवाता है कि बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत पाएंगे। होरी लगान के लिए साहूकार झुंगरी सिंह को गाय बेचने को तैयार होता है। वो कहता है कि हम गाय बेच देंगे। उसी रात हीरा द्वारा विष दिए जाने से गाय की जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। हीरा यानी उनका भाई ही उनके साथ धोखा करता है। हीरा घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया को भी अपना तो खेत संभालता है, इतना अच्छा भाई होता है होरी कि फिर पुनिया का भी खेत संभालता है। एक रात 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया होरी के घर आ जाती है। गोबर उसे घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है। झुनिया के एक लड़का होता है। गांव की पंचायत होरी पर डांड लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत क्रोध करती है। होरी झुंगरी सिंह के पास मकान रेहन रखकर डांड चुकाता है। गोबर लखनऊ में मिर्जा खुर्शीद के यहाँ नौकरी पर लग जाता है। इधर डांड में सारा अनाज देने के बाद होरी के पास अब कुछ नहीं बचता। पुनिया जो हीरा की पत्नी, उसकी सहायता करती है। भोला झुनिया और गोबर के प्रकरण से आहत हो होरी से गाय के रुपए मांगता है। ना दे पाने पर उसके बैल खोल कर लेके चला जाता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगी है। उसके प्रयत्नों से मेहता विमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। अगली बुआई के समय होरी के पास बैल नहीं होते। इसका फायदा उठाकर दाता दिन होरी से साझे में बुआई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले आता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक के साथ मिलकर महाजन सारा रुपए कर्ज के लिए वसूल कर लेता है। उधर गोबर नौकरी छोड़ खोंचा लगाने लगता है, जिसमें अच्छी आमदनी होती है। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। गांव में वह महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है।
फलस्वरूप सभी महाजन गोबर पर क्रोधित होते हैं। वह भोला को मना कर उससे अपने बैल ले आता है। वापसी में वह झुनिया को शहर ले जाना चाहता है। इस प्रसंग में धनिया से झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर ना झुकाकर बिल्कुल उद्दंड और निस्वार्थी बन बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थी। कन्या का विवाह करना था, अदालत में संपत्ति का मुकदमा लड़ना था और सिर पर चुनाव भी था। पैसों की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वह मना करता है तो वे खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात करता है। सिलिया माता दीन के अनाज के ढेर से दुलारी सहुआइन को उधार चुकाने के लिए कुछ अनाज दे देती है, तो माता दीन उसे भला बुरा कहता है। सिलिया के बापू हरखू के कहने पर उसके साथी माता दीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर में रख लेती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रसंग एक साथ चलते हैं। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। नोहरी की बहुओं से नहीं पड़ती, जिस वजह से भोला का पुत्र कामता भोला को घर से निकाल देता है। नोखीराम नोहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। देखिए ये उपन्यास अगर आप एक बार पूरा नहीं पढ़े होंगे तो ऐसे शॉर्ट में हम बताएंगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए चैनल पे आपको ये पूरा उपन्यास कराया गया। और विश्वास मानिए गोदान बहुत ही अद्भुत उपन्यास है, हर एक हिंदी के विद्यार्थी को जरूर पढ़ना चाहिए। तो उसको आप पूरा सुनिए, फिर ये संक्षेप में जो हम कथानक गढ़ रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो आपको अच्छे समझ में आएगा। गोबर के शहर वापस लौटने पर उसे ये पता लगता है कि उसके खोंचे की जगह अब तो कोई दूसरा खोंचा लगाने लगा है। कारोबार में घाटा होता है तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। गोबर का बेटा जो था वो मर जाता है। जुनिया फिर से गर्भवती है। गोबर अब नशा करने लगता है, जुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चूहिया की सहायता से जुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर जो होता है वो घायल हो जाता है और गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। मिल में आग लग जाने से खन्ना की स्थिति खराब हो जाती है। अब खन्ना जो कि उनकी पत्नी गोविंदी से उतना खुश नहीं थे, अब खन्ना गोविंदी का मनमुटाव भी मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगती रहे। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है, मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लीग होम मेंबर भी बन जाते हैं। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ज़्यादा वेतन होने के बावजूद भी मेहता पर कर्ज है। कुर्की भी आ गई है। मालती मेहता को अपने घर लाती है। मालती गोबर को माली रख लेती है, उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहना पसंद करती है। माता दीन सिलिया के बालक को प्रेम करता है। बालक निमोनिया के कारण मर जाता है। माता दीन सिलिया के प्रति पुनः आकर्षित हो जाता है। जाति के बंधन तोड़कर उसके साथ रहने लगता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नोखीराम बेदखली का दावा करता है। माता दीन के सुझाव पर होरी रूपा की शादी अधेड़ राम सेवक महतो से करके बदले में कुछ रुपए ले लेता है और बेदखली से बच जाता है। गोबर शादी के बाद जुनिया व बच्चे को गांव में छोड़कर लखनऊ चला जाता है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। एक दिन हीरा अचानक आ जाता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको उल्टी होती है, उसे लू लग जाती है। होरी को उठाकर घर लाया जाता है। होरी को मृत्युशैया पर जानकर सब धनिया से उसका गोदान करने को कहते हैं। धनिया सुतरती बेचकर इकट्ठा किए हुए 20 पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है कि महाराज, घर में ना गाय है, ना बच्चियाँ, ना पैसा, यही पैसे हैं और यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। तो ये जो कथानक है पूरा ये इस तरीके से इस क्रम में है कि यहाँ पे जो है होरी अब नहीं बचता है। कुछ तथ्य इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि सिमरी और बेलारी में जो दोनों गांव हैं उसमें कितने का अंतर है, तो 5 मील का अंतर है। स्वराज स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का उल्लेख। सिमरी से लखनऊ कितने कोस दूर है, तो 20 कोस दूर है। हजरतगंज और अमीनाबाद का इसमें उल्लेख मिलता है। यहाँ पे इस उद्धरण में आता है कि धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है, क्या वही धनी है? ये गोविंदी और मेहता के बीच में बातचीत होती है कि धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बनाए, क्या वही धनी होता है?
होरी धनिया से अपनी पत्नी से कहता है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी जो गर्दन है वो दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। दरिद्रता में जो एक प्रकार की आदूरदर्शिता होती है वह निर्लज्जता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। आशा में कितनी सुधा है। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद जीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगत में कुछ से स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही नहीं था। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। सिमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सिमरी में। संपत्ति और साहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हमें से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने आसामियों के हाथे पिट जाए, तो मानो सारे संसार की संपदा मिल गई। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार है। तो ये जो राय साहब है अपना दुखड़ा होरी से गाता है। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं, उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है। अगर मैं ब्याह कर लूँ तो वह मतलब कि विलास संधता है, विलास में खोए होना है। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा। ये अपना दुखड़ा राय साहब होरी से कहते हैं कि इतनी विडंबना है जो चीज़ों को लेके हम साथ में चल रहे हैं। और एक तरीके से ये भी बता रहे हैं कि देखो पूंजीपति वर्ग जो इतना ठाट बाट से दिखता है, अंदर ही अंदर उसके क्या होता है। राय साहब फिर होरी से कहते हैं कि गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए है। अगर वो दुश्मनी भी करते हैं तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए होती है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। तो इसके माध्यम से ये भी देखिए प्रेमचंद जी ने दिखाने की कोशिश की है कि जो एलिट क्लास होते हैं बुर्जुआ वर्ग में, तो उनका दुखड़ा अगर देखेंगे आप तो वो अलग ही प्रकार का है। वो अगर किसी से क्लेश भी कर रहे हैं तो आनंद के लिए, क्योंकि उनके पास क्या चीज़ें नहीं हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके हैं, महल है। देखिए ये भी जो है प्रेमचंद जी कहला रहे हैं राय साहब से कि दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौं पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता। फिर कहते हैं कि केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। ये सब राय साहब होरी से कहते हैं। राय साहब कहते हैं मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ
कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा नहीं करेगी। हमसे अब इसका कोई स्वार्थ ही नहीं निकलता। लक्षण ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की जो ये जमींदारी वाली है वो हस्ती ही मिट जाएगी। मैं उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए। हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता, ये होरी जो है गोबर से कहता है। अब देखिए, गोबर जो होरी का पुत्र है वो अपने पिता से कहता है, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, निरी मोटर मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता, मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर वो दुखी है। फिर कहते हैं कि जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे? हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और क्या करे? नौकरी कहाँ मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो। ये कहना है होरी का गोबर से। कहते हैं कि भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया, यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं सोचा तो भोगेंगे क्या? ये गोरी होरी का संवाद है। बांस काटने वाला चौधरी कहते हैं कि औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप नहीं दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुरी की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, छड़ पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरो हम तक नहीं पहुंचता। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डी मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माप है, हार की लज्जा तो भी पी जाने की ही वस्तु है। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष। आशीषों तो किसी का पेट नहीं भरता। ये झुनिया गोबर से कहती है। झुनिया कहती है कि वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने आप को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का अस्थायी प्रकाश चाहती थी। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंद, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। ये झुनिया गोबर से कहती है। बड़े आदमी की बातें कौन चलाए? वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। बहुत करके तो मर्द ही औरत को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर तक ताक झाक करते तो औरत भी आंखें लड़ाएंगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेंगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। तो ये झुनिया गोबर से कहती है। सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं। उपजूबी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पीसें और खपें कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितनी जल्दी टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारे या हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये कहना है मिस्टर मेहता का। मिस्टर मेहता कहते हैं कि आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। धन को आप
चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो होता नहीं है। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुओं के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े मही नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी, ये कहना है मिस्टर मेहता का। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। हम केवल इस भिक्षु का डंक तोड़ देना चाहते हैं, ये कहना है राय साहब का। लिख तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया। वह क्या लिखेंगे, ये कहना है संपादक पंडित ओंकार नाथ का। मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपने जीवन सार्थक कर पाऊँ। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल साधन है, ये मिस्टर मेहता का कहना है। मिस्टर मेहता कहते हैं कि मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। मिस्टर मेहता कहते हैं कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता मानता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है। देखिए, ये मिस्टर मेहता का कहना है, इनका है कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को ना स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? मालती और मेहता का संवाद है तो समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित को। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे और बलिदान ना करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं, मगर क्या करूं? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उसे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता और उसी चरखे में रात दिन में पड़ा रहता हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या ना होने पाए। ये राय साहब का कहना है। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही, जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो अच्छा ये है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हजारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेज से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दो। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाते हैं जिसके पास रुपए है और रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार होती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर देते हैं, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। ये कहना है मिर्जा खुर्शीद का। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। ये कहना है धनिया का। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। ये धनिया का कहना है। हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डाले। ब्याहता न सही पर उसकी बाँह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। ये धनिया का कहना है दाता दीन से। पंचो, गरीब को सताकर सुख नहीं पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा शराब तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। ये कहना धनिया का है। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकूत ना हो जाएगी। अभी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। ये धनिया का कहना है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बिधी हुई थी। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इन लोगों ने जितना घी खाया है उतना अब हम पानी भी मैसर नहीं हम लोगों को। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की।
आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत से ही क्यों उसकी उम्मीद करता है। मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है ना, वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खो में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न, सहिष्णु। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती हैं। ये मेहता कहते हैं मिर्जा खुर्शीद से। ये जो कथन है इस तरीके से पूछा जाता है कि किसने किससे कहा, तो ये जो है मेहता का कथन है मिर्जा खुर्शीद से। वो कहते हैं आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। यह है मेहता का स्पीच। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती है तो उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी कीर्ति को अधिक महत्व दिया। वो अपने भाई का स्वत्व छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा। उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्र टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर उसे अपने आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। ये स्पीच है, मेहता का भाषण है ये। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियाँ हैं, समान प्रवृत्तियाँ, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। यह वो असत्य है जो युग युगांतर से संचित अनुभव की उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में ना फंसे। स्त्री पुरुष से उतना ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और आध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो पाया है। मैं कहता हूँ उसका सारा आध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। ये मेहता का भाषण है। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। ये कथन है राय साहब का। पुरुष कहते हैं कि जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूह ने मिलकर क्या किया? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियाँ बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए। और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है? ये है मेहता का भाषण। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से ज़्यादा। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है पुरुषों से अधिक। लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिसे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती हैं वोटों से जो मानव जाति है उसका उद्धार होगा, या दफ्तरों में, अदालतों में जबान और कलम चलाने से? इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वो अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए। तो ये मेहता जो स्पीच देते हैं अपनी स्पीच में कहते हैं कि ओट नए युग का माया जाल है, मारीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी न उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है, जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाल दिया जाता है? यह है मेहता का स्पीच। मुझे खेद है हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही है जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है।
पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर पाए। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा, उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया। पश्चिम में जो चीज़ें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृहस्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उन्हें उच्छृंखल बना दिया। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उनकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही हैं। जब मैं वहाँ की शिक्षिता बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते हुए देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में सांडों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम। सेवा में ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है और आपके ऊपर पुरुष जीवन का नौका के कड़धार होने के कारण जिम्मेदारी ज़्यादा है। भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है, सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उस पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो ये विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। ये कहना है मिसेज खन्ना का मेहता से। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहें बना दें। ये राय साहब का कहना है संपादक ओंकारनाथ से। जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है वह क्यों करना पड़े। तो ये जो संपादक ओंकारनाथ हैं ये अपना दुखड़ा गा रहे हैं। माता दीन जो है, दाता दीन का पुत्र, ये कहता है कि हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच ही नहीं आ सकता। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। धनिया जो है, होरी की पत्नी धनिया होरी से कहती है कि कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे, मैं तो नहीं कहलाते। होरी धनिया से कहती मजूरी करना कोई पाप नहीं है, मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। यहाँ पे होरी जो है किसी भी तरीके से मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं होता है अपनी ज़मीन को छोड़ के। तो वही है कि उनकी पत्नी धनिया उसे समझा रही है। गोविंदी जो कि मेहता की, मिस्टर मेहता से गोविंदी की बातचीत चलती है। बाकी ये खन्ना की पत्नी है तो ये कहती है ये महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, मैं अब खुद अपना पालन करूँगी। जिसे संसार दुख कहता है वही कभी के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें, कभी के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। उसके मोद और आकर्षण की बस तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियाँ और टूटे हुए हृदय के आंसू है। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम नहीं रहेगा उस दिन वह कभी नहीं रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कभी उनमें लय हो जाता है। ये कथन है मेहता का गोविंदी से। नारी हृदय धरती के समान है, जिसे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुख और सुख दोनों का दमन करता है, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ गुस्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का मार हमारी कमर तोड़ देती है। हमें जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह भी चिड़ हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही, जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। सहयोग में, भाईचारे में वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है।
और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, घृणा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है, और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष। ज्ञानी कहता ओठों पर मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए। मैं कहता हूँ अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। तो ये जो कथन है, ये मेहता जो है गोविंदी से वार्तालाप करते हैं, गोविंदी को समझाते हैं। ये कथन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब ये देखिए फिर मेहता का कथन है गोविंदी से कि माता का काम जीवन दान है। जिनके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसका क्या परवाह कि कौन उसे रोकता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मेहता गोविंदी को समझाते कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय। एक शब्द में उसे लय कहूंगा, जीवन का, व्यक्तित्व और नारीत्व का भी। यह ऊपरी आमदनी का चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करे पेट ही नहीं भरता। ये गोबर झिंगुरी से, गोबर होरी से कहता है रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम है, ना जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैलों के लिए 30 रुपए दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला है और आप उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे हो। 30 के 200। तो ये गोबर जब आता है गुस्से में दाता दीन से कहता है, जो उसके पिता 30 लिए थे उसका 200 मांग रहा था। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोटेशन है, इसमें बहुत ही मतलब एक ऐसी रचना है, आप कितनी बार भी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। गोबर धनिया से कहता है, गोबर धनिया से कहता है पालने में तुम्हारा क्या लगा, जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। तो ये अपनी माँ से इस तरीके से जबान लड़ाता है। आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना बनी हुई है। तो ये मेहता खन्ना से बातचीत होती है। जब धन जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यूँ ना निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में, ईंट पत्थर में, कहीं से जाएगा। विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। जैसे सीधे ये दे दिया कि पंक्तियाँ कहाँ से है कि विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। ये झुमरी सिंह कि कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी असामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे, मगर होता क्या है रोज ही देखते हो। किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। माँ बाप को भगवान ने दिया है तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। ये कहना सोना का सिलिया से है। जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजदूर है। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने से हम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण की धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता, उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस पराश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए, तो अब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करूँगा परताज करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। ये कहना माता दीन का दाता दीन से।
ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनका समझ में आता था और वह था मानव जाति की एकता, एकात्मवाद व सर्वात्मवाद। वह हिंसा तत्व को वह आध्यात्मिक दृश्य नहीं भौतिक दृश्य ही देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था। पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम नहीं चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इस देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। ये मालती का चिंतन है। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट एवं सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में इसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगता है। वह ये भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मगन रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं, केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है, जिसका कोई टिकाव नहीं है। मगर इसके पहले यह निश्चय तो कर लेना ही था कि पत्थर साहचर्य के खरात पर चढ़ेगा, उसमें खरात जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर तो खरात पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है, नस नस में स्फूर्ति सी आ जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ते हैं, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहे हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता मालती, संगीत के रुलाने वाले स्वर में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों का, अवगुण सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ और मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और अचंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने किया, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप नहीं रखते। मेहता मालती से कहते हैं, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। मालती मेहता से तब कहती कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह को वहाँ जरा भी संदेह का वहाँ स्थान नहीं है, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। छात्र को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है और हो जाता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना, ज्ञानार्जन इसके बाद। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है और छात्रों को यूं ही पास कर दिया करता है, तो शायद वह उस पुस्तक की ओर देखे। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की उम्मीद नहीं रखते। उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका ना होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है या शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है, और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। संकटों में ही हमारी आत्मा की जागृति मिलती है। अब ये उन्हीं सबका कथन है, इसलिए यहाँ पे नीचे नहीं दिया गया है। मिर्जा साहब की धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियाँ आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर होती है। तो देखिए यहाँ पे मिर्जा साहब का ये कहना है, और अगर ये दोनों प्रश्न हल कर दिए जाए तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित होंगी। मेहता का एक ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए संवाद मिर्जा साहब बताते हैं कि मतलब कि उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं, असमत, सतीत्व। सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है, ऐसा मिर्जा खुर्शीद का मानना है। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुक्तखोर बनाया है, उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय
ने भी ना किया होगा, बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जात में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। ये कथन है मालती का मेहता से। मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या वह से बात कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता, पूरी जिम्मेदारी। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती है। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। तुमसे ज़्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की जरूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की जरूरत है। मुझे तुम्हारे दर्शन ना हुए और मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। भोग और आत्मसेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आक्रोशित प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो औरों ने समझा, जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। उसका दायित्व मेरे ऊपर है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूंगी। ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफ़ी है। यह मेरी पूर्णता है। ये मालती मेहता से अंत में कहती है, प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार कराना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस हो जाता है। मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजरे में बंद करके अपने दुख सुख को अपने ही तक रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ बिरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में या बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल भी रहे हैं। ये भी मैं जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती। जब तक ममत्व नहीं है, जब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ पर जोर नहीं है। जिस दिन मोह आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा और नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगेंगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंदी नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की जरूरत है जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है, तुम भी ना सुनोगे तो सुनने वाला कहाँ से आएगा? अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। ये मालती मेहता से। पर्दा होता है हवा के लिए, आधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं, आधी के साथ उड़ न जाए। यदि मर्द का धर्म है जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना? ये होरी कहते हैं। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतने ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी ही गर्दन काटने के लिए सभी तैयार है। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, ये बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। ये राम सेवक कहता है। राम सेवक ये भी कहता है कि यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी ना दे तो गांव में रहना मुश्किल कर दे। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट ना भरे तो निभा ना हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उनके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है वो उनका आदर सत्कार करे, नगर नायाज दे नहीं। एक रिपोर्ट में गांव का गांव बध जाए। कभी कानूनगो आते हैं तो कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी कलेक्टर। पतन का वह इंतहा जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। गोबर होरी से जिस पेट को रोटी मैसर नहीं, उसके लिए मर्जात और इज्जत सब ढोंगे। औरों की तरह तुमने दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, या उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या जेल में होता या फांसी पर गया होता। होरी हीरा से कहता है कि मोटे वह होते हैं जिन्हें ना ऋण का सोच होता ना इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहियाई है। सौ को दुबला करके तब तक एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख है? जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए काम का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में जिनके साथ हम अपना कर्तव्य ना निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में जिन्हें हम पूरा ही नहीं कर सके।
बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर ही चलता है। जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है, जिनके जीवन में एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए। उनके जीवन में इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना ही अंश है। तो इस तरीके से आप देखिए, इसमें बहुत सारे मतलब कि अभी कथन है। शेखर वाला भी कहाँ से आ गया? 3